हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट की, जो कि आपका कॉमन पेपर है। और ये कॉमन पेपर जो आपका है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज, यानी कि दिव्यांगता का परिचय। और इससे संबंधित आप लोगों को फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दिया गया है, जिसमें अभी आपका फर्स्ट यूनिट में क्रॉस डिसेबिलिटी पढ़ना है, जो कि आज हमारा ये टॉपिक होगा। क्रॉस डिसेबिलिटी, दिव्यांगता का दृष्टिकोण, हस्तक्षेप की अवधारणा, अर्थ और महत्व। तो हम जानेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है, इसके बारे में आज हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपको आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। और मैं एक बार फिर से बता दूं, ये आपका कॉमन पेपर है, यानी कि एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। और ये आपका पहला पेपर होता है और इसको सभी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी किसे कहते हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी तो आप लोगों को पता ही होगा किसे कहते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि एक लाइन में कि ये क्रॉस डिसेबिलिटी है क्या। उसके पहले मैं इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। इसके पहले अगर आप लोगों ने यहाँ पे पहले विजिट नहीं किया है इस चैनल पे, तो आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने अन्य साथियों को भी, ताकि वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और आप लोगों को मैं बता दूं, आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप लोग पढ़ाई अपना बिल्कुल भी जारी रखें और लापरवाही ना करें, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बेटर जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में। ये आप देख सकते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण और हस्तक्षेप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो क्रॉस डिसेबिलिटी का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें ये कहा गया है कि क्रॉस डिसेबिलिटी जो है, इसका कॉन्सेप्ट ये बताता है कि दिव्यांगता का जो अधिकार आंदोलन है, इससे उभरी, जिसने दिव्यांगता के चिकित्सा मॉडल को चुनौती देने की मांग की है। कि अगर आपकी क्रॉस डिसेबिलिटी कहीं डिसाइड होती है तो वो चिकित्सा के आधार पर होती है, ना कि आपके क्रॉस डिसेबिलिटी को ऐसे ही किसी बच्चे पे लागू कर सकते हैं। ऐसे ही किसी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। उसको हम देख करके, सुन करके, या फिर कह लीजिए कि उसको महसूस करके हम उस चीज़ को केवल ये कह सकते हैं कि हाँ, ये दिव्यांगता रखता है ऐसी कोई, कि चाहे वो देखने से संबंधित हो, चाहे सुनने से संबंधित हो, लेकिन उसको हम एक प्रूफ के साथ उसको हम प्रूव कर दें कि नहीं, ये बस इस बच्चा जो है ये इस दिव्यांगता के अंतर्गत आता है, तो ये चीज़ नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं चिकित्सा का सहारा लेना होगा। इसलिए जो क्रॉस डिसेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं चिकित्सा की मांग करता है, कि जो चिकित्सक होंगे वो जब जांच करेंगे और जब उनके द्वारा कहा जाएगा कि बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आ रहा है, तभी हम उस चीज़ को मान्य करेंगे। जो दिव्यांगता को ठीक करने या प्रतिबंधित करने के लिए एक व्यक्तिगत विकृति के रूप में देखता था, इसके बजाय दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल पर भी जोर दिया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की अंतर्निहित विशेषता नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक बाधाओं का एक उत्पाद होता है, जो समाज में पूर्ण भागीदारी को रोकता है। यानी कि क्रॉस डिसेबिलिटी जो आपका है वो चिकित्सा पे तो ये जोर देता ही है, इसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जो बाधाएं हैं ये उसके द्वारा भी उत्पन्न होती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर वो दिव्यांगता की श्रेणी में आ रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कि वो समाज में और
आपके सांस्कृतिक जो परिवेश होगा वहाँ पे अपने आप को कंफर्ट नहीं कर पाएगा और वो जो समाज है उसको कंफर्ट होने भी नहीं देगा। एक तरीके से उसके उस बढ़ने या पहचान बनाने के जो रास्ते होंगे उसमें बाधा डालेगी। क्रॉस डिसेबिलिटी जो है इसका मानना ये है कि दिव्यांग लोग सामान्य अनुभव साझा करते हैं और समान बाधाओं का सामना करते हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं उन्हें काफ़ी कुछ कष्ट झेलने होते हैं। वो शारीरिक जो कष्ट होता है उन्हें, वो तो होता ही है, बाकी वो एक तरीके से मन से भी असंतुष्ट होते हैं और लोगों के भी ताने सुन करके, अपशब्द सुन करके, या फिर कह लीजिए जिस परिवेश में वो रह रहे होते हैं वहाँ पे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो शारीरिक दिव्यांगता रख रहा है, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई, या फिर वो संवेदी दिव्यांगता या बौद्धिक दिव्यांगता या फिर मानसिक स्वास्थ्य दिव्यांगता वाले जो लोग हैं, उन्हें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य देखभाल या अन्य जो आवश्यक सेवाएं होती हैं उनकी, तो वो अगर उनके तक पहुंचने में बाधा पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी असुविधा होती है अपने जीवन यापन करने में, या फिर पहुंचने में बाधाओं का अगर सामना करना पड़ रहा है उन्हें, तो इससे भी उन्हें काफ़ी असहज महसूस होता है। उन्हें अपनी दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव, कलंक, बहिष्कार, ये सभी चीज़ें वो अनुभव करते हैं अपने पूरे जीवन में। क्योंकि जब दिव्यांगता आती है उनके अंदर तो फिर वो काफ़ी कुछ चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। जैसे कि समाज में अगर वो निकल रहे हैं तो समाज के 4 लोग उनको ये बोल देते हैं कि ये तो आन्हर है, ये तो बहिर है, या फिर ये लंगड़ा है। तो इस तरीके से भी शब्द इस्तेमाल करते हैं और ऐसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं कि कुछ ये ऐसे पूर्व जन्म के इनके पाप थे, या इन्होंने ऐसे कर्म ही किए हैं कि तभी इनको ऐसी स्थिति मिली हुई है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये अपने घर में कलंक के रूप में है, इसलिए इनको बाहर के पास पड़ोस के लोग या समाज के लोग कहीं ना कहीं बहिष्कृत करते हैं। उनके साथ बोलना, चालना, बैठना या किसी भी प्रकार का कोई भी अपना विचार आदान प्रदान नहीं करते हैं, उनसे बातचीत भी नहीं करते हैं, एक तरीके से उनको बाइकआउट करते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें जो है हमारे दिव्यांगता के श्रेणी में आते हुए जो व्यक्ति हैं वो इस चीज़ का अनुभव करते हैं। अंत में अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस डिसेबिलिटी वह होती है जो दिव्यांग लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य अनुभव और बाधाओं को ये पहचानती है, चाहे उनकी विशिष्ट दिव्यांगता कुछ भी हो, चाहे वो HI से हो, चाहे वो VI से हो, चाहे वो IDD से हो, यानी कि चाहे उनमें विजुअल इम्पेयरमेंट हो, चाहे वो हियरिंग लॉस हो उनमें, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम से क्यों ना क्यों हों, तो वो ये सभी बाधाओं को कहीं ना कहीं अपने पूरे जीवन में झेले होते हैं, उन्हें इस चीज़ का अनुभव होता है। इसके लिए दिव्यांगता के प्रति श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण से कार्यात्मक दृष्टिकोण में भी बदलाव, पहुंच और सार्वभौमिक संरचना पर भी ध्यान केंद्रित करना, निर्णय लेने और नीति विकास में दिव्यांग लोगों को भागीदारी और सहयोग तथा सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है कि अगर आप इन दिव्यांग व्यक्तियों के भागीदारी को आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर देना चाहते हैं, तो उनके लिए सामाजिक न्याय और मानव अधिकार मंत्रालय के द्वारा काफ़ी कानून बना हुआ है। उस कानून के तहत उन्हें ये सभी चीज़ें अधिकार के रूप में मिल सकती हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी का दृष्टिकोण अपना करके जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक अधिक या समावेशी या न्याय संगत समाज बना सकते हैं हम। जैसे कि जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं समावेशी शिक्षा को लागू किया जा रहा है कि जो वहाँ पे दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्हें भी वहाँ पे शामिल किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी की। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो क्रॉस डिसेबिलिटी जो होती है इसका अर्थ होता है कि दिव्यांगताओं को अलग अलग विशिष्ट मुद्दों के रूप में मानने के बजाय एक सामूहिक अनुभव के रूप में उसे माना जाए। क्रॉस डिसेबिलिटी का महत्व हम बात करेंगे। महत्व क्या होता है? तो क्रॉस डिसेबिलिटी के महत्व को हम देखेंगे। इसके कई बिंदु हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता आता है। तो क्रॉस डिसेबिलिटी जो होता है ये दिव्यांग को समाज में घुलने मिलने का पूरा अवसर देता है
और ये दिव्यांग जो होते हैं वो स्वतंत्र रहना सीखते हैं अपने आप से, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी नज़रें रखी होती हैं। काफ़ी लोग इनके जो कार्य होते हैं उस कार्य में भी बाधा पहुंचाते हैं या इनके आगे बढ़ने में भी बाधा पहुंचाते हैं। तो ये दिव्यांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रखने में कहीं ना कहीं सहायता करता है और समानता के स्तर को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते भी हैं। इसमें पूर्ण नागरिकता प्रदान किया जाता है इनको। अतीत में जो भी दिव्यांग व्यक्तियों के साथ में हुआ वो सभी चीज़ों को नकारते हुए उन्हें समाज का एक सक्रिय हिस्सा मानने का यहाँ पे प्रावधान होता है और समाज में उनको पूर्ण भागीदारी के साथ में उनकी नागरिकता को यहाँ पे विशेष स्थान दिया जाता है और पूर्ण भागीदारी का अवसर भी इनको प्रदान किया जाता है। जैसे नेतृत्व करने की अगर क्षमता है तो उस क्षमता को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है उस दिव्यांग व्यक्ति को, या फिर दिव्यांग व्यक्ति को जो भी संबंधित उससे कानून पारित किए गए हैं या फिर जो समाज में कानून चल रहे हैं उन सभी कानूनों से उनको अवेयर कराया जाता है, उन्हें उससे परिचित कराया जाता है। और यहाँ तक कि जो कार्यक्रम होते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ऐसे जागरूक जो कार्यक्रम होते हैं या फिर जो बेरोजगारी की समस्या होती है उसको कम करने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दे करके उनके जीवन यापन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद की जाती है इसमें। तो कुल मिलाकर के अब हम ये बात करेंगे कि ये क्रॉस डिसेबिलिटी है क्या। तो मैं एक लाइन में आपको बताऊंगी कि क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है। क्रॉस डिसेबिलिटी वो होता है जहाँ पे व्यक्ति को 40% की दिव्यांगता उसके अंदर मौजूद हो। अगर इससे कम है, मान लीजिए 30% है या 35% है बच्चे में दिव्यांगता, तो वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा, कार्य उसके बाधित होगी, लेकिन उसको क्रॉस डिसेबिलिटी में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि क्रॉस डिसेबिलिटी में क्या होता है कि अगर 40% की दिव्यांगता बच्चा रख रहा है तो उसको कानून के द्वारा सारे जो भी अधिकार प्राप्त हैं वो इसका लाभ ले सकता है, या सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी उस योजनाओं के तहत वो सारे लाभ को उठा सकता है। बाकी 30 या 35 या 38% रखने वाला जो व्यक्ति दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा वो इन कानूनों का लाभ नहीं उठा सकता है। तो 40% की अगर दिव्यांगता कोई भी व्यक्ति रख रहा है तो वो बेंचमार्क की डिसेबिलिटी में आएगा, क्रॉस डिसेबिलिटी के अंतर्गत उसको रखा जाएगा, सारी सुविधाएं उसको दी जाएंगी। तो इसी के साथ में हमारा ये पूरा यूनिट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 की, जिसमें आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी पढ़ना होगा, फर्स्ट चैप्टर। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। PDF अगर चाहिए तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।